हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल डिस्कस किया था। तो आज हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। तो सपोज करो कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज। रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r. Let's suppose capital R is the radius of this sphere. तो हम इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट पे चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट तो हम अंदर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले आपको पता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ होल वॉल्यूम, सारे के सारे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डेंसिटी जो है रो, चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम यही होएगा। तो ये चार्ज डेंसिटी है, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज की वैल्यू है। तो अगर हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ऐसे ही ड्रॉ होएगा। कल बताया था कि जिस पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट से पास होता हुआ सरफेस ड्रॉ करो सिमेट्री में। अगर ये स्फीयर है तो स्फेरिकल होएगा। तो ये पूरे इतने गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज होएगा, पर यूनिट वॉल्यूम पता है। तो हम डेंसिटी को क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज इनक्लोज आ गया यहाँ पे, जो इनक्लोज्ड चार्ज है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस दैट इज 4/3। गॉसियन सरफेस का रेडियस है r, स्मॉल r, r क्यूब। इसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू है q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और ये हमारा 4/3 पाई कैंसल, ये बन गया q स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास चार्ज इनक्लोज आ गया। तो E डॉट ds दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस इंटीग्रल किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज कितना है, q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो r स्क्वायर r क्यूब कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बची E इज इक्वल टू 4 पाई नीचे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। अभी जो जो हम स्फीयर ले रहे हैं उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट। हम वेरी क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट वेरी कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, अंदर की तरफ कहीं पे भी पॉइंट ले लिया। तो इट मीन जो स्मॉल r है वो वेरिएबल है। इट मीन इनसाइड जो फील्ड बनेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बट शेल के केस में इनसाइड फील्ड आया था दैट इज 0। अगर हम आउटसाइड पॉइंट लें, आउटसाइड पॉइंट लें तो आउटसाइड पॉइंट के केस में क्या आएगा, E ds चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना है, अभी अगर हम बाहर की तरफ r डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया तो उसका गॉसियन सरफेस आएगा इस तरह। तो पूरे के पूरे स्फीयर का चार्ज इनक्लोज है गॉसियन सरफेस में, तो चार्ज इनक्लोज इज q और ds आएगा 4 पाई r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सेम आ गई जैसे एक पॉइंट चार्ज के आती थी k क्यू बाई r स्क्वायर, सेम आई, शेल की भी सेम आई थी और
सॉलिड स्फीयर की भी सेम आई। इट मीन्स चार्ज किस तरह बिहेव कर रहा है कि वो कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो यहाँ बाहर की तरफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कैपिटल आ जाएगी। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये आ गया हमारा सरफेस, इनसाइड इनसाइड पॉइंट आ गया इधर, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट आ गया। अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, और बाहर की तरफ इनवर्सली। तो ये बन गया ग्राफ। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।